तो माता वैष्णो देवी के नए रूट पर महाभारत छिड़ गई है। कटरा से माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जहां पर नए ट्रैक की शुरुआत होने वाली है, लेकिन शुरुआत हो उससे पहले इसका विरोध शुरू हो गया। और विरोध ये कि जम्मू कश्मीर के कटरा में सैकड़ों पिट्ठू और घोड़ा चालक सड़क पर उतर आए हैं और इस पर प्रदर्शन किया। दरअसल एनजीटी ने नए फरमान में पहले रोज वैष्णो देवी के दर्शन के लिए 50,000 के लोगों की संख्या सीमित कर दी। इसके बाद 24 नवंबर से कटरा से वैष्णो देवी के लिए एक नए ट्रैक को खोजने का आदेश जारी कर दिया और इसी को लेकर स्थानीय लोग बेहद नाराज हैं। भवन में भी शोर है। माता वैष्णो देवी की यात्रा और यात्रा के वैकल्पिक मार्ग पर संग्राम में शोर है। विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के कटरा की हैं। लोगों का गुस्सा भड़का है एनजीटी के नए निर्देश के बाद। कटरा में भी शोर है, भवन में भी शोर है। दरअसल एनजीटी ने 24 नवंबर तक श्राइन बोर्ड को कटरा में बनाया गया नया ट्रैक शुरू करने का आदेश जारी किया है। साथ ही नए ट्रैक पर घोड़े पिट्ठू को बंद करने और बैटरी कार चलाए जाने का भी निर्देश दिया है। एनजीटी के इस निर्देश से लोग काफी गुस्से में हैं। एनजीटी ने जिस तरीके से नए ट्रैक को शुरू करने को लेकर निर्देश जारी किए हैं, उसके बाद यहाँ पर जो कटरा है वहाँ पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। और आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पर जो सारे लोग आपको दिख रहे हैं, ये घोड़े और पिट्ठू वाले लोग यहाँ पर हैं। और इनका साफ कहना है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पर श्राइन बोर्ड ने ये नया ट्रैक शुरू करने का यहाँ पर मन बना लिया है, उसके बाद इनकी रोजी रोटी को यहाँ पर संकट जो है वो यहाँ पर पैदा हो गया है। पहले भी श्राइन बोर्ड यहाँ पर कई बार इस ट्रैक को यहाँ पर शुरू करने की कोशिश कर चुका है, लेकिन लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो है वो देखे गए हैं। लेकिन जिस तरीके से अब एनजीटी ने निर्देश दिए हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं श्राइन बोर्ड जो है वो यहाँ पर मजबूर दिख रहा है और श्राइन बोर्ड जल्द से जल्द ये नया ट्रैक जो है वो यहाँ पर शुरू कर सकता है। माता वैष्णो देवी भवन जाने के लिए नया ट्रैक शुरू करने का निर्देश घोड़े खच्चर वालों तक पहुंचा तो उन्होंने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने घंटों अपना काम बंद रखा और कड़े आंदोलन की चेतावनी तक दे डाली। सबसे पहले तो ये है कि एनजीटी के जो चेयरमैन है उनको ये सोचना चाहिए कि वैष्णो देवी का जो मजदूर है, जिनका परिवार यहाँ से पलता है माता के ट्रैक से, वो कहाँ जाएगा, उनकी क्या व्यवस्था है। आपने साल में 8,000 के करीब मजदूर निकाल दिया है जिनकी अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है और बचा जो है वो 4,000 है। मेरी दोबारा आपके माध्यम से एनजीटी के चेयरमैन और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जी से गुजारिश है कि जो ये आर्डर है इसको दोबारा सोचा जाए और इस आर्डर को जो है वापस लिया जाए। कटरा में काम करने वाले घोड़े और खच्चर वालों के मुताबिक ज्यादातर लोगों के घर यहीं से चलते हैं। ऐसे में अगर एनजीटी अपने फैसले को वापस नहीं लेती तो वो 24 नवंबर को पूरे कटरा में इसका विरोध करेंगे। मांग पूरी न होने पर कुछ लोग किसी भी हद तक जाने की भी बात कह रहे हैं। जो मजदूरी मेहनत मशक्कत करते हैं, इसमें हमें अच्छी दिहाड़ी मिलती थी। हम इसके भरोसे पर अपने बच्चे उठा कर लाए हैं, जो यहाँ पर एकेडमी स्कूलों के अंदर दाखिल किए हैं और गवर्नमेंट स्कूलों में एडमिशन दिलाए हैं। तो हम यहाँ 29 सालों से अपने बाल बच्चे को पाल रहे हैं। और अभी जब ये ऑर्डर हमने सुना कि यहाँ पर घोड़ा मजदूरी वगैरह ये सब बंद हो रहा है, और तब से लेकर हमारे बहुत सारे बच्चों को स्कूल से शटरक्राफ्ट कर दिया। जब वहाँ पर फीस नहीं मिली तो बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। कल से जो हम कोर्ट का ऑर्डर सुन रहे हैं कि यहाँ गाड़ियाँ चलाई जाएंगी और यहाँ मजदूरों को हटाया जाएगा, तब से हम परेशान हैं। हमारा खाना पीना सब भूल चुका है। हम जनाब से गुजारिश करते हैं कि 24 तारीख तक हम तो यही सोचते हैं कि हमें इतनी उम्मीदें लगी हुई हैं कि हमारे साफ इंसाफ होगा। अगर हमारे साफ इंसाफ नहीं होगा तो हमें इससे बेहतर है कि हमें गोली मार के या हमारे बाल बच्चे को जहर दिया जाए। हमारा इसके अलावा कोई भी और रोजगार नहीं है। हमारे बाल बच्चे पालने का हमारे पास कोई भी नहीं है। एक आंकड़े के मुताबिक इस वक्त कटरा में करीब 10,000 घोड़े पिट्ठू और पालकी वाले काम कर रहे हैं। एनजीटी के मुताबिक बड़ी संख्या में लोगों की यात्रा करने से प्रदूषण बढ़ रहा है, इसलिए उसने नए ट्रैक और बैटरी वाली कार चलाने का निर्देश दिया। लेकिन ये भी सच है कि एनजीटी के आदेश लागू होने पर स्थानीय लोगों पर रोजगार की मार पड़ सकती है और यही उनके विरोध की सबसे बड़ी वजह है। यहाँ पर एनजीटी ने यहाँ पर निर्देश जारी किए हैं। कहीं ना कहीं ये लोग यहाँ पर गुस्से में हैं और अब ये लोग जो हैं
वो यहाँ पर सरकार का विरोध करने के लिए उतरे हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि इन लोगों ने यहाँ पर कटरा जो यहाँ पर रास्ता है उसको यहाँ पर पूरी तरह से बंद कर दिया है और विरोध प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, कटरा। माता वैष्णो देवी के नए रूट पर एनजीटी का नया फरमान क्या आया, लोगों का विरोध शुरू हो गया है। लोगों का यही कहना है कि वो सालों से यहाँ रह रहे हैं, सालों से उनकी रोजी रोटी इन्हीं के भरोसे चल रही है और अगर कटरा से ही रूट डाइवर्ट कर दिया जाएगा तो वो दुकानें जो इस रूट पर बनी हुई है आखिर उसका क्या होगा, उन लोगों का क्या होगा, उनके परिवार कैसे चलेंगे। माता वैष्णो देवी के दर पर जहाँ भक्तों की हर मुराद पूरी होती है तो वहीं माँ का दरबार उन हजारों दुकानदारों के लिए भी वरदान से कम नहीं, जिनकी रोजी रोटी का जरिया ही माता की ये यात्रा है। लेकिन जब से ये खबर आई है कि एनजीटी के आदेश के बाद श्राइन बोर्ड 24 नवंबर से माता की यात्रा का नया ट्रैक शुरू करने जा रहा है, दुकानदारों का दिल बैठा जा रहा है। अब उन्हें अपनी रोजी रोटी का डर सताने लगा है। इस समय हम कटरा में बाणगंगा रोड पर मौजूद हैं और ये जो रोड आप देख रहे हैं ये सीधा जो यहाँ पे माता वैष्णो देवी का भवन का पुराना रूट है उसको यहाँ से जोड़ती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके की दुकानें जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और माता वैष्णो देवी भवन में जो भी प्रसाद चढ़ता है और जो भी अलग अलग चीज़ें जो हैं जो यहाँ पे श्रद्धालुओं को लेनी होती हैं वो यहाँ पर ज़्यादातर श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर लेकर आते हैं। और यहाँ पर ये जितनी भी आप शॉप्स देख रहे हैं ये ज़्यादातर यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनकी ये शॉप्स हैं और बहुत सारे यहाँ पर लोग जो हैं वो यहाँ पर इन शॉप्स में काम करते हैं और उनका घर का खर्चा जो है वो भी इन्हीं शॉप्स पे यहाँ पर चलता है। लेकिन जिस तरीके से अब नया रूट जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर शुरू होने वाला है तो कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं इनको भी इस तरह की आशंकाएं हैं कि इनका जो काम है उस पर इसका सीधा सीधा प्रभाव जो है वो यहाँ पे पड़ सकता है और लोगों को यहाँ पर कई तरह की दिक्कतें जो हैं वो झेलनी पड़ सकती है। हाँ जी, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। देखो अब एक पहले उनकी तो कोई पता नहीं चलता है यहाँ से खोलना है कि उन्होंने दूसरी साइड से खोलना है। अगर यहाँ से खोलें तो कुछ हद तक जो मार्केट है बच सकती है। कटरा के पुराने रूट पर अपना कारोबार चलाने वाले यही वो दुकानदार हैं जो श्रद्धालुओं को पूजा सामग्री से लेकर हर जरूरी सुविधाएं मुहैया कराते हैं। माता की यात्रा की वजह से ही इन लोगों का पेट भरता है। अब नए ट्रैक के फरमान ने इनका दिन का चैन और रात की नींद छीन ली है। आप मुझे बताइए, क्या आपको भी डर है कि ये जो रूट शुरू होगा तो आप लोगों को इफेक्ट पड़ेगा? सर डर तो है, हम भी यही काम करते हैं, बेचारे डर जा रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे, यही बेच के हम भी अपना खर्चा निकालते हैं, घर का खर्चा निकालते हैं, रोटी का निकालते हैं। और सर ये काम बंद हो गया तो हम कहाँ जाएंगे, बेचारे गरीब लोग हैं, घोड़े वाले भी गरीब लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे बेचारे। श्राइन बोर्ड ने कोई बात किया आप लोग? कोई बात नहीं की हमसे। माता वैष्णो देवी की यात्रा के पुराने ट्रैक से हजारों लोगों का चूल्हा जलता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिना उनकी राय और वैकल्पिक इंतजाम के श्राइन बोर्ड इतना बड़ा फैसला लेने जा रहा है। ऐसे में स्थानीय व्यापारियों के गुस्से के बीच श्राइन बोर्ड को एनजीटी का ये फरमान लागू करवाना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ से लोग जो हैं वो यहाँ पर कटरा माता वैष्णो देवी में काम करने के लिए पहुँचते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से नया रूट शुरू हो रहा है तो कहीं ना कहीं इन लोगों के मन में इस तरह की आशंकाएं हैं कि जो इनका रोज़गार है वो यहाँ पर छिन सकता है और यहाँ से इन लोगों को यहाँ से जाना पड़ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, कटरा। तो वैष्णो देवी यात्रा के लिए जिस नए रूट पर बवाल मचा हुआ है वो कटरा से अर्धकुंवारी के बीच का रूट है और इस रूट की दूरी 7 किलोमीटर है, यानी कि पुराने रूट से 2 किलोमीटर ज्यादा। मगर ऐसा क्या इंतजाम किया जाएगा यहां पर जिससे यात्रियों को सुरक्षा भी मिले और सुविधा भी? हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। इस समय हम कटरा में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा बनाए गए नए ट्रैक पर मौजूद हैं और यहाँ पे हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से ये जो नया ट्रैक है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग यहाँ पर बनी हुई है यहीं से जो नए ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहाँ पर रखा गया है। यहीं पर सिक्योरिटी चेक जो है उसका इंतज़ाम यहाँ पर किया जाएगा और यहाँ पर जो भी श्रद्धालु पूरे देश से आएंगे उनकी चेकिंग पहले यहाँ पर की जाएगी, उसके बाद ही उनको यहाँ से नए ट्रैक से आगे जाने दिया जाएगा। इसके आगे ये जो रास्ता आप देख रहे हैं इसका जो अर्धकुंवारी तक डिस्टेंस है वो करीब 7 किलोमीटर का डिफरेंस है और जो पुराना ट्रैक था उसका जो डिस्टेंस था यहाँ पर कटरा से वो करीब 5 किलोमीटर का था। तो कहीं ना कहीं ये डिस्टेंस जो है वो 2 किलोमीटर यहाँ पर
बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरह की फैसिलिटीज़ दी गई हैं उससे यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं उनको कई परेशानियों से यहाँ पर निजात मिलेगी। लगातार श्राइन बोर्ड का जो छोटे मोटे काम बचे हुए हैं वो यहाँ पर कर रहा है। साथ ही श्राइन बोर्ड का जितना भी सामान जाना होता है भवन, वो भी इसी रास्ते पर यहाँ पर जाता है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इस नए ट्रैक में जिस तरीके से अर्धकुंवारी से लेकर और भवन तक यहाँ पर बैटरी कार्स चलती हैं, वही बैटरी कार्स जो हैं वो यहाँ से भी चलेंगी और जो श्रद्धालु हैं वो आराम से यहाँ पर भवन पहुँच सकेंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि ये जो बैटरी कार हैं उनका किराया 600 से 700 रुपये के बीच में यहाँ पर रखा जाएगा। तो कुल मिला के अगर ये ट्रैक यहाँ पर शुरू हो जाता है तो पूरे देश से जो यहाँ पर यात्री आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, उनके लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा हो जाएगा। लेकिन ज़रूर कटरा में इस चीज़ को लेकर विरोध हो रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि इस ट्रैक के बनने से और यहाँ पर बैटरी कार चलने से कई लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल श्राइन बोर्ड जो है उसकी कोशिश यही है कि कोई बीच का रास्ता यहाँ पर निकाला जाए और इस ट्रैक को यहाँ पर जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, कटरा। तो वैष्णो देवी के नए रूट पे जो नया रण शुरू हो गया है उस पर बात कर रहे हैं हम। नया रूट जो है वो कटरा से शुरू होता है, लेकिन पुराने रूट पर घोड़े खच्चर और पालकी ज्यादा चलते थे और एनजीटी मानती है कि इससे न सिर्फ मुसाफिरों को दिक्कत होती थी, वहां पर प्रदूषण भी बढ़ता था। कटरा में श्राइन बोर्ड नया ट्रैक तैयार कर चुका है और अब एनजीटी ने निर्देश जारी किए हैं कि 24 नवंबर से पहले इस जो नया ट्रैक है उसको श्राइन बोर्ड यहाँ पर शुरू कर दे। ये नया ट्रैक कहाँ बना हुआ है पहले हम आपको वो दिखा देते हैं। इस समय हम कटरा बस स्टैंड पे मौजूद हैं और सीधे आप ये जो सामने सड़क देख रहे हैं यही नया ट्रैक है जो अब माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु जो हैं उनको दरबार तक यहाँ पर लेकर जाएगा। इससे पहले लोग जो हैं वो यहाँ से जो पुराना ट्रैक है वहाँ से जाया करते थे। ज़रूर उसका डिस्टेंस जो था वो यहाँ से 2 किलोमीटर कम था, लेकिन वहाँ पर जो था लोगों का रश बहुत ज़्यादा था और साथ ही वहाँ पे घोड़े वाले, पिट्ठू वाले और पोनी वाले चलते थे, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पर काफ़ी दिक्कत जो थी वो झेलनी पड़ती थी। जिसके बाद श्राइन बोर्ड ने ये नया ट्रैक बनाने का फ़ैसला लिया था और अब ये ट्रैक जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं ये जो नया ट्रैक है ये यहाँ से अर्धकुंवारी का जो यहाँ पर एरिया पड़ता है उसको यहाँ से कनेक्ट करेगा। और ऐसा भी बताया जा रहा है और जो एनजीटी ने निर्देश दिए हैं कि इस ट्रैक पर भी यहाँ पर बैटरी कार जो है वो यहाँ पर चलाई जाएगी। इससे पहले जो अर्धकुंवारी का ट्रैक है जो आपको यहाँ से दिख रहा है वहाँ पर बैटरी कार के ज़रिए भवन यहाँ पर पहुँचा जा सकता था, लेकिन अब श्राइन बोर्ड जो है वो यहाँ पर कटरा जो जहाँ से नया ट्रैक बना है वहाँ से बैटरी कार जो है वो यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए चला सकता है। तो कहीं ना कहीं ये नया ट्रैक जो है वो देश भर से जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए यहाँ पर कई एक नई सौगात जो है वो लेकर आएगा, क्योंकि दूर दूर से जो लोग आते हैं उनको कई तरह की परेशानियाँ यहाँ पर झेलनी पड़ती है। लेकिन अब ये जो नया ट्रैक है उसके बनने से जो यहाँ पे यात्री पहुँचेंगे वो कई परेशानियों से यहाँ पर बच सकते हैं। साथ ही श्राइन बोर्ड ने इस ट्रैक में कई इस तरह की चीज़ें हैं जिनका इंतज़ाम जो है वो यहाँ पर किया हुआ है। कई यहाँ पर दुकानें जो हैं वो श्राइन बोर्ड की तरफ से बनाई गई हैं, साथ ही कई रेस्टोरेंट्स भी श्राइन बोर्ड की तरफ से बनाए गए हैं और पानी और दूसरी चीज़ों की व्यवस्था भी जो है वो श्राइन बोर्ड ने इस नए ट्रैक में रखी है। तो कुल मिला के जो भी श्रद्धालु देश भर से आएंगे उनके लिए अब ये नया ट्रैक जो है वो बनकर तैयार हो गया है और जो भी श्रद्धालु अब कटरा पहुँचेंगे वो इस नए ट्रैक के ज़रिए माता वैष्णो देवी के दर्शन कर सकेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, कटरा। तो स्थानीय व्यापारी भले ही इससे नाखुश हैं, खुश नहीं है, लेकिन वैष्णो देवी के इस नए रूट पर जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो बेहद खुश दिखाई पड़ रहे हैं। ये माता वैष्णो देवी की वो पवित्र यात्रा है जिसे पूरा करने के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु देश विदेश से यहाँ आते हैं। कटरा में बाणगंगा से दरबार तक लगभग 12 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई के बाद श्रद्धालु मां के दर तक पहुँचते हैं। त्रिकूट पर्वत पर बसे माता के दरबार तक पहुँचने के लिए भक्तों को कई पड़ाव से होकर गुजरना होता है। पहला पड़ाव बाणगंगा आता है, जिसके बाद चरण पादुका, फिर अर्धकुंवारी और हाथी मत्थे की चढ़ाई से गुजरना होता है। हाथी मत्थे के बाद सांझी छत
और फिर सांझी छत से वैष्णो देवी दरबार तक भक्त पहुंचते हैं। लेकिन अब मां के दर्शन के लिए नया रास्ता बनाया गया है जो बाणगंगा से ही होकर गुजरता है। हालांकि नए रास्ते के बावजूद पुराने रास्ते को भी भक्तों के लिए चालू रखा जाएगा, जिससे होकर लोग आज भी माता के दर तक पहुंचते हैं। लेकिन नए रास्ते के खुलने से श्रद्धालु काफी खुश हैं, क्योंकि ये रास्ता कठिन चढ़ाई से लोगों को बचाएगा। नया ट्रैक बन जाएगा तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आने जाने में जो परेशानी होती है लोगों को, वो दिक्कतें सारी खत्म हो जाएंगी। उन लोगों को फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए यहाँ पर, ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके और अच्छे से अच्छे लोग यहाँ श्रद्धालु लोग आएँ और यहाँ की और तरक्की हो। उन लोगों के आने से ही तरक्की होगी इधर आने के लिए। फैमिली है, बुजुर्ग लोग हैं, हम यहाँ जाते हैं, घोड़े खच्चर से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और हमारे साथ में एक लेडीज़ हैं, अभी उनको चोट भी लगी है, वो घोड़े खच्चर जा रहे थे। और नया ट्रैक शुरू होने में बैटरी रिक्शा शुरू होती है, तो बुजुर्ग लोगों को बहुत बेनिफिट हो जाएगा। कठिन चढ़ाई के साथ साथ ये रास्ता पुराने रास्ते से बेहद साफ होगा और इस रूट पर घोड़े और खच्चरों का भी जाना मना होगा, जिसके चलते श्रद्धालु इसे बुजुर्गों और बच्चों के लिए काफी बेहतर विकल्प बता रहे हैं। पहाड़ पे जाने वाले रास्ते में खच्चर भी चढ़ते हैं, उसी में बड़े बुजुर्ग भी अपने जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, उनको संभलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर नए रास्ते पर जाना शुरुआत होगा, वहाँ पर खच्चर नहीं जा सकते हैं, बाकी लोगों को जाने की सहूलियत है। जो यहाँ पे बुजुर्ग लोग हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें इतना टाइम लगता है चढ़ने में, वो इतने टायर्ड हो जाते हैं, चल नहीं पाते हैं, तो उन्हें यहाँ पे अगर ऑटो रिक्शा वगैरह चल जाएंगे तो बहुत ही रिलीफ मिलेगा। हालांकि इस नए रूट से माता वैष्णो देवी की यात्रा में आने वाले वो पड़ाव नहीं होंगे जो पुराने रूट पर भक्तों को मिलते थे। लेकिन नए रूट के बनने के बाद मां के दर्शन की ये यात्रा काफी आसान हो जाएगी, क्योंकि ये रूट पुराने रास्ते की तुलना में 500 मीटर छोटा भी है और आसान भी। श्राइन बोर्ड को एनजीटी ने साफ निर्देश दिए हैं कि वो जल्द से जल्द यहाँ पर जो नया रूट है उसको यहाँ पर शुरू कर दे, ताकि जो पूरे देश से यहाँ पर लोग पहुँचते हैं उनको यहाँ पर किसी तरह की दिक्कत जो है वो यहाँ पर नहीं उठानी पड़े और लोग जो हैं वो बिल्कुल आराम से जो माता वैष्णो देवी का दरबार है वहाँ पर पहुँच सकें और माता वैष्णो देवी के दर्शन कर सकें। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, कटरा। तो श्राइन बोर्ड की यही कोशिश है कि बीच का रास्ता कुछ निकल जाए।